हरे कृष्णा। आज फागुन मास की चतुर्दशी है। इस दिन माना जाता है कि शिव और पार्वती का शुभ विवाह हुआ। तो इस दिन हम शिव को खुश करने के लिए उनके द्वारा भगवान कृष्ण की गई स्तुति को पढ़ेंगे, जो भगवान को अति प्रिय है। तो ये स्तुति हम श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 2 अध्याय 24 श्लोक नंबर 33 यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो आप भी खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम केवल और केवल इसके अर्थ पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। शुरू करते हैं। शिव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जय हो। आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, चूँकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं। अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है। इस प्रकार आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के नियामक हैं और आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से रहित होते हैं। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संघटन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता विग्रह तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्तोत्र हैं। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य है। अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम हैं। आप अधर्म के जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं। अतः
आप मृत्यु हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं, क्योंकि आप समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप कर्ता, करण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं। अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्तोत्र हैं। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। श्री भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा बिंदु के समान चमकीले हैं। वास्तव में वे समस्त सौंदर्य के सार सर्वस्व हैं। श्री भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। श्री भगवान अपने मुक्त तथा कृपापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के पुष्पों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झिलमिलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकन, वनमाला, नुपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। श्री भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन कंधों पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और श्री भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी की प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट सुवर्ण कसौटी पत्थर पर बनी सुवर्ण की लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। वास्तव में ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी पत्थर को मात करने वाला है। श्री भगवान का उदर, पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलवटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। श्री भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाता हो। श्री भगवान की कटिका अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहली जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निस्संदेह श्री भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए 2 दल हैं। वास्तव में आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है।
हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवन, आप सबके परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने आप को आपसे अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। हे भगवन, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा। उनके भ्रकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपके चरण कमलों की शरण में पूर्ण रूप से गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है, तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, जो जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन हैं। हे भगवन, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कल्मश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें, जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो। ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश बहिरंगी शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। हे भगवन, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है और जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। हे भगवन, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्मा इनसे विचलित होते हैं, इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानते हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो कि भौतिक हैं तथा आपके अंश विस्तार रूप सर्वनियामक परमात्मा इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं
तथा सर्वत्र यह कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं, सभी वेदों का यही अभिमत है। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आप भौतिक शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, किंतु जब आपकी भौतिक शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सतो, रजो तथा तमोगुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा सारे विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि के 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण आप उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार अपनी इंद्रियों का भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथा कथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है, जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है। काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है जिस प्रकार वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। हे भगवान, इस भौतिक संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। यह सब अनियंत्रित लालच के कारण होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और उसे आसानी से निगल जाता है। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा? यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं, वे सभी आपको पर ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड श्री भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। तो इस तरह से हमने शिव जी के द्वारा श्री भगवान की गई स्तुति को पढ़ा। हमें इस स्तुति को बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा मन श्री भगवान के चरण कमलों में स्थित हो। हमें इस स्तुति का जप करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा और इससे हम श्री भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर सकेंगे। हरे कृष्णा।